नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, आज 22 तारीख है और जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक अमेरिका और ईरान के बीच अब जंग और भयानक हो गई है। बीती रात अमेरिका ने बुशहर में, जो कि ईरान का न्यूक्लियर पावर प्लांट जहां पर लगा हुआ है, वहां पर दो बड़े हमले किए हैं। और देखिए, लगातार पहले दारखोविन में हमला हुआ, अब बुशहर पर हमला हुआ। यानी ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स जो हैं वो अमेरिका के निशाने पर हैं। इसके अलावा तेहरान के आसपास धमाके हुए हैं, केशम आइलैंड पर धमाके हुए हैं, किश आइलैंड पर धमाके हुए हैं। यानी वो इलाका जो कि खास तौर पर हॉर्मूज के आसपास है, चाबार में भी बड़े धमाके हुए हैं। जो पोर्ट सिटीज हैं ईरान की, इसको मेनलैंड से तोड़ने की कोशिश कर रहा है अमेरिका। लेकिन इस बीच एक बेहद अहम खबर आई है। ईरान ने बहुत बड़ा हमला कर दिया है अमेरिका के ऊपर और ये अटैक किया गया है जॉर्डन में। देखिए, अब ईरान की तरफ से जबरदस्त पलटवार जारी है और कई अरब देशों पर ईरान की मिसाइल्स बरस रही हैं। बहरीन में हमले हुए हैं, कुवैत में हमले हुए हैं, जॉर्डन में हमले हुए हैं, यूएई पर भी हमले शुरू हो गए। लेकिन इस बीच एक बड़े हमले का जिक्र करना जरूरी है, वो है जॉर्डन में। जॉर्डन में रुकबान इलाका है, यहां पर अमेरिकी फौजी जो है कॉम्प्लेक्स है। यहां पर अमेरिका के काफी सेना के अधिकारी और सैनिक रुके हुए थे। ईरान की तरफ से दावा किया गया है कि यहां पर सेजिल मिसाइल से हमला किया गया। सेजिल मिसाइल यानी ईरान की डांसिंग मिसाइल, सेजिल मिसाइल यानी ईरान की जिगजैग मिसाइल भी कहते हैं जिसे, जो MIRV तकनीक से लेस है। MIRV तकनीक यानी ऐसी तकनीक जो अपना रास्ता बदल लेती है। जैसे ही अमेरिका की तरफ से पेट्रियट सिस्टम फायर किया जाता है, डिफेंस सिस्टम फायर किया जाता है, ईरान की ये मिसाइल्स अपना रास्ता बदल लेती है और टारगेट को हिट कर देती है। देखिए, ये वो तकनीक है जिसके जरिए अमेरिका का जो डिफेंस सिस्टम है, खासतौर पर पेट्रियट और थार्ड, ये ईरान की सेजिल मिसाइल्स को, डांसिंग मिसाइल्स को नहीं रोक पा रहा है। और अब इसको लेकर रूस का भी बयान सामने आया है। रूस की तरफ से कहा गया है कि अमेरिका का डिफेंस सिस्टम ईरान की मिसाइल्स के आगे, ईरान की जिगजैग मिसाइल्स के आगे पूरी तरह से फेल हुआ है, नाकाम साबित हुआ है। अब देखिए, 2 दिन पहले ही जॉर्डन में बड़ा हमला हुआ था जिसमें कई अमेरिकी सैनिक मारे गए और कई फाइटर जेट C-17 प्लेन्स तबाह हुए, P-8 तबाह हुए हैं, F-35 तबाह होने का दावा किया ईरान ने। अब उसके बाद एक बार फिर जॉर्डन पर हमला हुआ है। देखिए, रुकबान इलाका है, यहाँ पर जॉर्डन में बड़ी संख्या में फौजी रुकते हैं, अधिकारी रुकते हैं। यहाँ पर F-18 जेट्स हैं, F-15 जेट्स हैं। ईरान की तरफ से कहा गया कि यहां पर जो मिसाइल्स दागी गई हैं वो एक बार फिर उन बिल्डिंग्स पर गिरी हैं जिसमें अमेरिका के सैनिक रुके हुए थे। देखिए, ये बहुत बड़ा दावा है। अगर ये बात ईरान की सच निकली तो बड़ी संख्या में कैजुअलिटी हो सकती है, अमेरिकी सैनिक मारे जा सकते हैं। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का जो कल बयान आया, डोनाल्ड ट्रंप ने कल ये कहा कि अगर ईरान हमारे सैनिकों पर हमला करेगा तो हर हमले का हम हर सैनिक की मौत का बड़ा बदला लेंगे। यानी अमेरिका की तरफ से ये इशारा है कि बड़े हमले किए जाएंगे ईरान के ऊपर। और उसी के तहत कल रात को बुशहर में और तेहरान के आसपास जो धमाके हुए वो उसी के तहत किए गए। अब देखिए, सवाल ये है कि आने वाले दिनों में, अगले 2 या 3 दिन में, क्या ये जंग और भी भयानक होने जा रही है। उसकी वजह है ईरान ने एक टाइम फ्रेम दे दिया है अमेरिका को 72 घंटे का, जिसमें एक दिन पूरा हो चुका है, 24 घंटे पूरे हो चुके हैं। ईरान ने कह दिया है कि अगर अगले 72 घंटे के अंदर अमेरिका के हमले नहीं रुके तो ईरान एक ऑल आउट वॉर छेड़ देगा। यानी अमेरिका के सारे जहाज़ों पर हमला होगा, अरब देशों के जितने इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उन पर हमला होगा, पानी के ठिकानों पर हमला होगा, ऑयल फैसिलिटीज़ पर हमला होगा। इसके अलावा समंदर में जितने जहाज़ हैं उन्हें तबाह कर दिया जाएगा। ये एक ऑल आउट वॉर होगा। यहाँ से हालात जो हैं वो एक ऐसी जंग की तरफ बढ़ सकते हैं जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद शायद किसी ने न देखी हो। और अभी जो खबरें हैं उसके मुताबिक बहरीन में शेख ईसा पोर्ट पर ईरान ने अपनी खैबर मिसाइल्स दागी हैं। कुवैत में धुएं के गुबार दिख रहे हैं कई जगह पर। बताया जा रहा है कि एक ऑयल फैसिलिटी को जो है वो कुवैत में हिट कर दिया है ईरान ने। इसके अलावा जॉर्डन की मैंने आपको जानकारी दी, जॉर्डन पर लगातार हमले हो रहे हैं। इसकी बड़ी वजह यह है कि ईरान की तरफ से जब पलटवार शुरू हुए तो बहरीन में, कुवैत में
इराक में यहाँ पर जो अमेरिकी सैनिक थे, जो फाइटर जेट्स थे, इनको जॉर्डन भेज दिया गया क्योंकि जॉर्डन की दूरी थोड़ी ज़्यादा है ईरान से बजाय इन देशों के। तो ऐसे हालात में अमेरिका के का सोच ये थी, प्लानिंग ये थी कि जॉर्डन में अमेरिकी सैनिक सुरक्षित होंगे, फाइटर जेट सुरक्षित होंगे। लेकिन सेजल मिसाइल, डांसिंग मिसाइल का वो कहर देखा है जिसको देखकर ट्रंप भी हैरान है। बताया जा रहा है कि एक मीटिंग में डोनाल्ड ट्रंप को ये जानकारी दी गई कि कैसे ईरान की मिसाइल्स अमेरिकी डिफेंस सिस्टम को फेल कर दे रही है। डोनाल्ड ट्रंप को इसके बारे में पूरी ब्रीफिंग दी गई कि ईरान की जो सेजल मिसाइल्स है ये फायर होती हैं, ये रास्ता बदलती हैं और उसके बाद हिट कर देती है, पेट्रियट सिस्टम फेल हो जा रहे हैं। इसके बाद इसी के बाद ये बयान आने शुरू हुए जो अमेरिका ने आरोप लगाए कि ये टेक्नोलॉजी जो है रूस ने दी है और चीन मदद कर रहा है, इस तरह के बयान आए। लेकिन हकीकत यह है कि मिसाइल के मामले में ईरान को किसी की कोई मदद लेने की जरूरत नहीं है। पिछले 30 सालों से अली खामेनी साहब के गाइडेंस में ईरान अपना मिसाइल प्रोग्राम चला रहा था और आज हकीकत यह है कि इस मिसाइल प्रोग्राम के दम पर अमेरिका घुटनों पर है, अमेरिका की सेना घुटनों पर है। हॉर्मूज का हाल यह है कि जो अबू मेहदी मिसाइल फायर कर रहा है ईरान, उसके चलते अमेरिकी फौज और अमेरिकी जहाजों को 1000 किलोमीटर की रेंज के पीछे हटना पड़ा है क्योंकि अभी अबू मेहदी मिसाइल जो है वो 1000 किलोमीटर तक किसी भी जहाज को उड़ा दे। और हकीकत यह है कि पिछले 24 घंटे पहले ईरान ने अबू मेहदी 50 से ज्यादा अबू मेहदी मिसाइल फायर की है हॉर्मूज में। और नतीजा यह था कि अमेरिका को अपने 17 वॉरशिप्स 1000 किलोमीटर के डिस्टेंस को छोड़ते हुए पीछे करने पड़े। उनको डर यह सता रहा था कि अगर कोई जहाज हिट हो गया तो पूरी दुनिया में भयंकर जगहसाई होगी। तो देखिए, एक तरफ अमेरिका के हमले जारी हैं, फाइटर जेट से हमले जारी हैं, टॉमहॉक मिसाइल से हमले जारी हैं। अब खबर यह आ रही है कि बड़ी संख्या में F-35 जेट्स, रिफ्यूलिंग प्लेन्स जो है वो ईरान के करीब भेज दिए गए। और इस तरह की भी खबरें हैं कि अगर हालात ये रहते हैं कि अमेरिका पर लगातार ईरान भारी पड़ता रहा तो इजराइल की भी एंट्री हो जाएगी और इजराइल की तरफ से भी हमले शुरू हो जाएंगे अमेरिका की साख बचाने के लिए। इस तरह की भी चर्चाएं शुरू हैं। अब हालात ये है कि एक तरफ देखिए बैकडोर डिप्लोमेसी भी चल रही है। जनरल मुनीर को एक बार फिर इस काम में लगाया गया है कि भाई किसी तरह से जंग रुकवाइए। इस तरह के बयान आने शुरू हुए। कल मार्को रूबियो का एक बयान था कि जो है वो डिप्लोमेसी के जरिए मामले का हल खोजने की कोशिश की जा रही है। देखिए, जब जब अमेरिका पिटता है, जब जब डोनाल्ड ट्रंप की सेना पिटती है तो वो सीज फायर की बात करने लगते हैं और ये कहने लगते हैं कि ईरान जो है वो बात करना चाहता है। जबकि हकीकत ये है, IRGC चीफ अहमद वाहिदी साहब ने साफ ऐलान कर दिया है, जो हमले हुए ईरान की सेना पर, 7 जवान मारे गए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर को, पुलों को, रेलवे ब्रिज को नुकसान पहुंचाया गया, उसके बाद किसी तरह की कोई बातचीत नहीं होगी अमेरिका से और करार हर हमले का बढ़कर जवाब दिया जाएगा। यानी अमेरिका का हमला अगर 19 है तो ईरान का हमला जो है वो 20 साबित हो रहा है। भारी पड़ रहा है ईरान अमेरिका के ऊपर। हकीकत यह है 5 अरब मुल्क ऐसे हैं जिनमें सिर्फ धुआं ही धुआं और आग ही आग दिखाई दे रही है। जितने अमेरिका के बेसिस हैं सब निशाने पर हैं। बहरीन में, कुवैत में, कतर में, जॉर्डन में, इराक में और अब तो UAE पर भी हमले शुरू हो गए हैं। जिस तरह से कल फुजैरा पर ड्रोन स्ट्राइक्स हुई और एक ऑयल रिफाइनरी के पास 5 धमाके हुए, उससे अब UAE भी सकते में है और मैसेज ईरान का बड़ा साफ है। अगर हम पर हमला होता है तो फिर पूरे अरब देशों में अमेरिका के ठिकाने सुरक्षित नहीं रहेंगे। और अब तो देखिए, अमेरिका की कंपनियों पर भी हमला शुरू हो गया। जिस तरह से अमेजॉन डेटा सेंटर पर कर बहरीन में हमला हुआ, ये अमेरिकी कंपनियों के खिलाफ ईरान की नई जंग है जो अब शुरू हो चुकी है। ईरान ने ऐलान कर दिया इलाके में जितनी अमेरिकन फर्म्स हैं उन सबको तबाह कर दिया जाएगा। हॉर्मूज में जहाजों को तबाह कर दिया जाएगा। यानी पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर दिया जाएगा अगर ईरान में बेगुनाहों पर हमला किया गया, ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया गया, ईरान के न्यूक्लियर सेंटर्स को नुकसान पहुंचाया गया, तो बड़ा जवाब दिया जाएगा। देखिए, दारकोविन में हमला हुआ, नतीजा यह था कि अमेजॉन का जो डेटा सेंटर है बहरीन में, उसके ऊपर मिसाइल्स दागी गई और ईरान की तरफ से कहा गया हमारे न्यूक्लियर सेंटर पर हमला करोगे तो ऐसा ही जवाब मिलेगा। उसके बाद बीती रात अब फिर बुशर पर हमला हुआ है, ईरान का न्यूक्लियर प्लांट जो कि रूस की मदद से चलता है। बेहद गंभीर मामला है। अब इसके बाद देखना है कि ईरान की तरफ से आज कौन से बड़े हमले किए जाते हैं। जो भी अपडेट होगा फौरन आप तक पहुंचाऊंगा। लेकिन फिलहाल हकीकत यह है कि तेहरान से वॉशिंगटन तक चर्चा है और खौफ है ईरान की डांसिंग मिसाइल की, ईरान की सेजल मिसाइल की। जो भी अपडेट होगा आप तक पहुंचाऊंगा। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और अपने कमेंट्स जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।